मिशन का आखिरी चरण शुरू हो गया है। चंद्रयान-3 धरती के चारों तरफ आखिरी बार अपना ऑर्बिट बदलेगा। इसके बाद वो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा शुरू करके धरती के ऑर्बिट से दूर चला जाएगा। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि चंद्रमा की तरफ जाने वाले हाईवे पर चंद्रयान-3 सवार हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए मून मिशन के अगले चरण का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने चंद्रयान का अपडेट लेकर। 10 दिन हो चुके हैं चंद्रयान धरती से चंद्रमा के सफर में है, लेकिन इस समय धरती के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और अगले 24 घंटे बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो फाइनल इंजन फायरिंग होगी उससे, जिस थ्रस्टर से फायर किया जाएगा, उसके बाद ये धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा के लिए जो लूनर ट्रेजेक्ट्री इंजेक्शन जिसे कहा जाता है, उस ट्रेजेक्ट्री के लिए अपने सफर की शुरुआत कर देगा। और अगले 24 घंटे इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अभी भी चंद्रयान धरती से नजदीक है, धरती के इर्द गिर्द वो चक्कर काट रहा है। और अगर मैं आपको कक्षा बताऊं, इस समय जो चंद्रयान की दूरी है, क्योंकि श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 2:35 का वो वक्त था जब वो छोड़ा गया, और उसके बाद जब भी इसके अंदर इंजन थ्रस्ट फायर किए गए या कहा जाए कि इसकी कक्षा को, इसकी रेंज बढ़ाई गई, तो हमेशा 2 से 3 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद 20 तारीख को जो चौथी बार इंजन फायरिंग की गई, उसके बाद इसका जो दायरा है वो बढ़कर 31,751 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर, यानी ये इसकी मौजूदा कक्षा है। और इसके बाद इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा जब 25 जुलाई को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में चंद सेकंड के लिए इसके इंजन्स फायर किए जाएंगे, यानी इसके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम लगा है उसके इंजन्स को फायर किया जाएगा। और एक बार फिर इसकी एपोजी और पेरिजी बढ़ाई जाएगी। एपोजी और पेरिजी यानी वो हिस्सा जो कि इसकी कक्षा का, धरती के इर्द गिर्द जब ये चक्कर लगा रहा है तो धरती के सबसे नजदीक का हिस्सा और सबसे दूर का हिस्सा, ये एपोजी और पेरिजी होती है। और जो सबसे पास का हिस्सा है उसे पेरिजी कहा जाता है, और जो दूर का हिस्सा है उसे एपोजी कहा जाता है। और इस एलिप्टिकल यानी एक अंडाकार कक्षा के अंदर ये धरती का चक्कर लगा रहा है। और जो इसकी अधिकतम दूरी है वो, जैसा मैंने आपसे कहा, 71,351 किलोमीटर। और जो सबसे नजदीकी दूरी है, यानी सबसे कम जो दूरी इसकी धरती से है, वो इस समय 233 किलोमीटर की है। और उसके बाद इस ट्रेजेक्ट्री से अगली बार जब इंजन फायर होगा तो इसका दायरा और बढ़ जाएगा, और करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास जब इसका दायरा होगा तो वहां से ये चंद्रमा का सफर आगे का शुरू करेगा। और उसके बाद इसे लूनर जो ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचना है, यानी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना है। आप अच्छे से जानते हैं कि ये स्लिंग टेक्निक जिसका इस्तेमाल भारत कर रहा है, भारत के पास शायद उतना ताकतवर इंजन नहीं जिससे कि इसके सहारे को चंद्रयान-3 को सीधे सीधे चंद्रमा पे पहुंचाया जा सके। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने यह तय किया कि स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जैसे आप गुलेल चलाते हैं, या जिस तरीके से आप जो है कभी आपने अगर रस्सी के अंदर या मांझे के अंदर पत्थर बांधकर और इस तरीके से फेंका हो उसको, तो इससे मोमेंटम बढ़ाया जाता है किसी भी चीज का। और लगभग उसी तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया, जैसे सर्कस में आपने देखा हो कि जैसे जो जिम्नास्ट होते हैं वो इस तरीके से झूला लेते हैं और झूला लेके इस पॉइंट तक पहुंचते हैं कि वहां से दूसरा जो जिम्नास्ट है वो उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाता है। इसी तरीके की स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, यानी धरती की कक्षा में ये चक्कर लगाते लगाते उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से इसका छलांग लगाकर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसके बाद ही आगे का सफर जो है चंद्रयान-3 का आगे बढ़ेगा। लेकिन जो बैंगलोर के अंदर जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर और कमांड सेंटर है, वो लगातार निगरानी तो रख रहा है, लेकिन इसरो का सारा काम इस समय चंद्रयान नहीं है। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको और बता दें कि चंद्रयान के साथ साथ इसरो के कई प्रोजेक्ट्स इस समय चल रहे हैं, और एक सैटेलाइट लॉन्च भी 30 जुलाई को उसी श्रीहरिकोटा के जो स्पेस सेंटर है वहां से होना है, जहां से चंद्रयान-3 को छोड़ा गया था। और ये सिंगापुर का जो सैटेलाइट है जिसका नाम है DSSAR, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी का सैटेलाइट है, यानी सिंगापुर का सैटेलाइट भारत छोड़ेगा। और भारत का जो PSLV C56 रॉकेट है, ये 30 जुलाई को यहां से छोड़ा जाएगा, यानी भारत के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये भूमध्य रेखा के करीब जो नियर इक्वेटोरियल लाइन है, वहां पर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट के अंदर 5 डिग्री के जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वहां पर इसे उस कक्षा के अंदर स्थापित किया जाएगा। यानी चंद्रयान-3 के पर ध्यान रखने, उसका कमांड एंड कंट्रोल के साथ साथ इसरो की जो दूसरी परियोजनाएं वो भी चल रही हैं। और एक महत्वपूर्ण परियोजना का अपडेट आपको और दे दें, और वो है
गगनयान परियोजना। गगनयान परियोजना यानी वो परियोजना जिसमें चंद्रयान के बाद भारत अपना गगनयान भेजेगा, और गगनयान वो परियोजना जिसके अंदर भारत के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो चंद्रमा की धरती पर कदम रखेंगे और उसकी तैयारी भी बाकायदा चल रही है। और इस कड़ी के अंदर हाल ही में एक महत्वपूर्ण टेस्ट किया गया है, और वो टेस्ट था दरअसल हार्बर रिकवरी प्लान का। हार्बर रिकवरी प्लान विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर इसरो ने कंडक्ट किया। और इस प्लान में पता है आपको क्या होता है? ये प्लान है उस तैयारी का कि जब भारत के एस्ट्रोनॉट्स यानी भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चंद्रमा से वापस लौटेंगे तो वो कैसे लौटेंगे, उनकी पानी के अंदर रिकवरी कैसे होगी, समुद्र के अंदर जब वो कैप्सूल आएगा तो उसे किस तरीके से निकाल के लाया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा भारतीय नौसेना के जो मरीन कमांडोज हैं, मार्कोज हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। और ये वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी है भारतीय नौसेना की कोच्चि के अंदर। वहां पे पहले भी इसके ट्रायल्स के कुछ चरण हो चुके हैं, जिसके अंदर बाकायदा नौसेना के साथ मिलकर इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इस परियोजना के ऊपर भी बाकायदा काम चल रहा है। और साथ ही इस कड़ी के अंदर सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्लान, इसका भी सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। यानी चंद्रयान 3 उस पर नजर रखी जा रही है, उसको कमांड एंड कंट्रोल किया जा रहा है। उसके साथ साथ इसरो नए सैटेलाइट छोड़ने की जो क्रम है, वो जो सिलसिला है, उसको भी जारी रखे हुए, और साथ ही जो भविष्य का प्लान है वो भी तैयार हो चुका है। यानी एक साथ कई मोर्चों के ऊपर अंतरिक्ष के अंदर सफलता के झंडे गाड़ने की तैयारी, उसका जो पूरा प्लान है इसरो का, वो बाकायदा आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। और ऐसे में सबकी नजरें हैं चंद्रयान के उस फायरिंग के ऊपर, क्योंकि चंद्रयान जब धरती की कक्षा से बाहर निकलेगा, यानी अभी भी चंद्रयान आपका हमारा पसंदीदा वो यान जिस पर आप भी ट्रैक कर रहे हैं, हम भी ट्रैक कर रहे हैं, वो धरती की कक्षा से जब जाएगा तो निश्चित रूप से मानिए कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा क्षण होगा, एक लंबी छलांग होगी। और उसके बाद सबकी नजरें टिकी होंगी उस प्लान के ऊपर, यानी उसके बाद करीब 30 जुलाई के बाद जब ये धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा के लिए अपने आगे का सफर को शुरू करेगा, वहां पहुंचेगा, और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद इसका ऑर्बिट, जैसे धरती के इर्द गिर्द इसका ऑर्बिट बढ़ाया गया, वैसे ही चंद्रमा के इर्द गिर्द इसका ऑर्बिट घटाया जाएगा। और उसी तरीके से इसका जो थ्रस्टर्स हैं वो इसके जो उसका ऑर्बिट है उसे कम करेंगे, और ऐसे ये धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुंचेगा। और फिर आएगी वो 23-24 अगस्त, यानी वो विंडो जिसके अंदर विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती के ऊपर, चंद्रमा की सतह के ऊपर उतरेगा, और साथ ही उसके अंदर वो प्रज्ञान रोवर जो इस चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया है वो टेस्ट करेगा। साथ 2 जो था उसके साथ जो ऑर्बिटर भेजा गया था, वो ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद है। और धरती से जाने के बाद चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचेगा तो चंद्रमा में के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले कनेक्ट करेगा उस ऑर्बिटर से जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है। और इस ऑर्बिटर से कनेक्ट करने के बाद इसरो के साथ, यानी इसरो का जो बैंगलोर का टेलीमेट्री कमांड एंड ट्रैकिंग सेंटर है, उस सेंटर के साथ में कनेक्शन बन जाएगा, और उसके बाद फिर वहां से उसे कंट्रोल किया जाएगा, जो तमाम जानकारियां देगा। क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है दक्षिण ध्रुव पर उतरना, चंद्रमा का वो हिस्सा जो नजर नहीं आता है। बरसों से, सदियों से चांद का जो हिस्सा आप देखते हैं, क्योंकि वो जियोसेंट्रिक पोजीशन में धरती के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, तो ऐसे में चांद का केवल एक ही हिस्सा नजर आता है जो चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, या उसका जो उत्तरी हिस्सा है वो कहा जाता है। लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा है जो बेहद ठंडा है, उस हिस्से के अंदर चांद पर जब चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो दक्षिण ध्रुव के इलाके के अंदर पहुंचेगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कई खास चीजें इसके अंदर इस बार बदली गई हैं, चेंज की गई हैं, जिसके सहारे ये कम्युनिकेट कर पाएगा, वहां जो तमाम टेस्ट करेगा चंद्रयान 3 उसका डेटा रिले कर पाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर वैज्ञानिक और अंतरिक्ष शोध के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और पड़ाव होगा, और साथ ही हर भारतीय के लिए ये गर्व का और फख्र का मौका होगा। तो आप भी देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए कि आखिर चंद्रयान कहां और कैसे पहुंच रहा है, और अपडेट पहुंचाता रहेगा।